हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए वीडियो के साथ वापस से आए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी एसएसओ प्रोफाइल पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, है ना। मतलब आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो, है ना। तो ये अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एसओसो पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आपको एसओसो सर्च करना है। एसओसो या एसओसो लॉगिन जो भी आप सर्च करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंगल साइन ऑन पर चले जाना है। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एसओसो की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर लेना है। मैं मेरा अपना यूज़र नेम इंटर करूँगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया है, आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। आपको सेव करने के लिए बोल रहा है पासवर्ड, पर मेरे को सेव नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाना है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो रिक्रूटमेंट पोर्टल, या फिर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, है ना। मेरा यहाँ फर्स्ट में आ रहा है क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको ओपन किया था, है ना। तो आपको यहाँ से रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक तो रिक्रूटमेंट पोर्टल और एक रिक्रूटमेंट स्टेक 2 दिखेगा, है ना। तो ये 2 वाला आपको ओपन नहीं करना है, आपको ये फर्स्ट वाला ओपन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी लॉगिन होने के बाद, रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन होने के बाद। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स जो भी ऑप्शन है वो दिख जाएंगे। मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस जो भी हैं वो दिख जाएंगे। आपको ओटीआर के संबंधित इस तरफ आपको सारे भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कौन कौन सी भर्तियाँ निकली हैं, है ना। कुछ इस तरीके से जैसे मैं किसी भी एक के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे है ना, मैं ये राज्य स्टेट मतलब आरएस के फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि प्लीज़ डू पेमेंट एट अपडेट प्रोफाइल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, है ना। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पर आपको पेमेंट करना है ना। आप सभी को पता होगा कि अभी एक नया सिस्टम आ गया है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको एक बार पेमेंट कर देना है ना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 400 रुपीज़ पे करने हैं, 400 रुपये पे करने हैं। और आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने हैं ना। तो ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से करने हैं, है ना। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेंगी, लोडिंग हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो किया हुआ है पहले से, है ना। जैसे यहाँ पर आप राजस्थान के कैंडिडेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आप अगर राजस्थान के निवासी हैं तो आप जन आधार कार्ड से भी ये सारे सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो जो मेरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो तो ऑलरेडी मेरा किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो पेमेंट है वो कैसे करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा वो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना। क्योंकि रेड कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा पेमेंट नहीं किया हुआ है ना। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है ना। तो जैसे ये सारी डिटेल्स हैं आपको कंफर्म कर लेनी है। आपका नाम, आपका जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, है ना। जो मेरी जो डिटेल्स है वो आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ब्लर कर दिया है ना। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है पे फ़ी का, है ना। यहाँ से आपको फ़ी, आपका जो फ़ी है वो आपको पे करनी है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर ऊपर पे फ़ी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अगर EWS श्रेणी से आते हैं, है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जनरल EWS श्रेणी से, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या आप SC ST OBC, या OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर, है ना। OBC में नॉन क्रीमी लेयर उसको कहते हैं जिनकी जो OBC कैटेगरी में आते हैं और उनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है ना। या MBC नॉन क्रीमी, या सहारिया ट्राइबल फ्रॉम 12 डिस्ट्रिक्ट, इन सभी अगर श्रेणियों से, इन सभी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और आप इन में से किसी भी श्रेणी में से नहीं आते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करना है ना। अनरिजर्व में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जनरल, MBC क्रीमी या OBC क्रीमी, इन तीनों श्रेणियों में से अगर आप आते हैं तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। मगर मैं तो यहाँ पर EWS से आता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है तीसरे नंबर पर, आर यू अ स्पेशल एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट। इसका मतलब ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि क्या आप फिज़िकल हैंडीकैप हैं, क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है ना। यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करते समय बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार ये सेलेक्ट होने के बाद अभी तो ऑप्शन आ गया है कि आप सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आपको बाद में जाके सारी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें मेरी सेलेक्ट कर ली हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको पे फ़ी पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एक बार आपको और पॉपअप ऑप्शन दे रहा है कि मतलब ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली हैं, कि आप वाकई पेमेंट करना चाहते हैं, हाँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, टाइम लग रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। आपको चूज़ कर लेना है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस बैंक दिख जाएंगे, अगर एक्सिस बैंक, पंजाब स्टेट या यूनियन बैंक। यहाँ पर कुछ 4 बैंक का ऑप्शन है जिनसे नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर इन चारों बैंकों में आपका अकाउंट नहीं है और अगर आप नेट बैंकिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑप्शंस का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल डेस्क से कर सकते हैं। बिल डेस्क में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑल कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, QR, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हम तो यहाँ पर QR पेमेंट, कोड पेमेंट वाला ऑप्शंस यूज़ करेंगे जो तीसरे नंबर पर है ना। यहाँ पर फ़ोनपे का ऑप्शन है, हम ये वाला ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं। आपको इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर लेना है। लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर हमारा पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको शो QR पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको QR कोड दिखेगा। इसको आपको आपके गूगल पे या फ़ोनपे के एप्लीकेशन से इसको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपको आपकी स्क्रीन पर 410 रुपये का पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। मैं रिज़र्व कैटेगरी से हूँ इसलिए 410 रुपये आ रहा है। अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे और 10 रुपया सर्विस टैक्स, यानी 610 रुपये, है ना। तो मैं मेरा 410 रुपये का पेमेंट कर देता हूँ। मेरा पेमेंट हो चुका है, मैंने गूगल पे से पेमेंट किया है। जैसे ही मेरा पेमेंट फ़ोन से कर दिया मैंने स्कैन करके QR, यहाँ पर आपको देख रहे हो पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली
ऐसा दिख रहा है आपको। और ये पेमेंट हो चुका है। थोड़ी देर में मेरे OTR में मतलब रिसिप्ट जनरेट होके यहाँ पर आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन एट ई मित्र ऐसा लिखा हुआ आ गया है। जैसे ही मैं इसको ओके पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पहले रेड कलर में दिख रहा था, अब वो यहाँ पर ग्रीन कलर में आ गया है। मतलब मेरा पेमेंट हो चुका है। साथ ही मेरे को मेरे ईमेल भी आ चुका है और मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है कि आपका OTR सक्सेसफुली हो चुका है, यानी मेरा OTR हो गया है ना। मतलब OTR सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्वाइप करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके आप आपकी जो रिसिप्ट है उसको भी आप प्रिंट करके आप संभाल के रख सकते हो। व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप ऑप्शन खुलेगा। पॉपअप में से यहाँ पर आप एक्शंस में जाकर व्यू कर सकते हो। मैंने व्यू रिसिप्ट पे क्लिक किया है। कुछ इस तरीके की रिसिप्ट मेरी खुल चुकी है। इस रिसिप्ट को मैं यहाँ से प्रिंट करके सेव करके रख सकता हूँ मेरे पास। मैं इसको एज अ PDF सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने मेरी रिसिप्ट को सेव कर लिया है। ओके, तो मेरी रिसिप्ट सेव हो चुकी है, मेरा OTR सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब अगर मैं जब अप्लाई पे जाऊंगा, मतलब किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करूंगा, तो वहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा जहाँ पर मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि आपका OTR का पेमेंट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, है ना। तो जैसे मैं वापस से जो RS का फॉर्म है 2023 का, उसको ही अप्लाई करने के लिए क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे, अब कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं आ रहा है। अब मतलब अंदर से ऑप्शंस खुल चुका है जहाँ से मैं फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो अभी तो मुझे अप्लाई करना है नहीं, इसलिए मैं वापस से होम पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम अपने OTR का जो पेमेंट है उसको कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना जो मतलब कोई भी फॉर्म है उसको उसके लिए जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है जो OTR का पेमेंट करने की ज़रूरत है उसको कैसे पूरी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अब से मतलब ऐसा सिस्टम हो चुका है कि आपको एक ही बार पेमेंट करना है। अब जब मैंने ये एक बार पेमेंट कर दिया है OTR के लिए, तब मुझे दोबारा कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मतलब ये वन टाइम फ़ी है जो आपको एक बार ही पे करनी है। तो आप ये आपने सीख लिया है पूरा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।